प्यारे की जय। कीर्तन प्रकरण 88 चौपाई नंबर 6। साथ चले जो ना चलिया ताए लगसी आग दोजक। तलप तलप जीव जायसी जिन जानो या में शक। जिन जानो या में शक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। पीछे अटकाव ना रखो रंचका जो आओ संग हम। तुम जानोगे वह ने कहे पर जरा होसी जुलुम। पर जरा होसी जुलुम। सैया हम धाम चले। प्रणाम संत साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 6 को आपने ध्यान से सुने होंगे। साथ चले, दिमाग में कॉमा समझना, कॉमा लगाना। जो मेरे साथ चले सो चले, लेकिन जो ना चलिया ताय लग से आगा दोजक। पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। और वैसे डे टू डे लाइफ में भी माता पिता भी अपने बच्चे को बोलते हैं, मेरा कहना मानेगा नहीं तो बहुत तेरा दुख भोगना पड़ेगा भाई। बोलते हैं कि नहीं बोलते? डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं। थोड़ा अनुभवी लोग, अभिभावक लोग इस तरह बच्चों को थोड़ा दूरदर्शिता दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा कहना मानो, मानना तो मान, नहीं तो तेरे को फिर दुख उठाना तो दुख उठा ले, ऐसा बोलते हैं। वही दूरदर्शिता का पराकाष्ठ स्वरूप महामती प्राणनाथ जी 84 लाख योनि और इस संसार में स्वर्ग वैकुंठ पहुँच के भी जीव का कल्याण नहीं है। ऐसे पार दूरदर्शिता कि उस एक विलक्षण शक्ति, अक्षरातीत की शक्ति से ये भविष्यवाणी हो रही है कि सुंदर साथ जी बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। यानी दोजक, मतलब दोजक तो है ही, 84 लाख योनि में चक्कर काटना पड़ेगा। इसीलिए अभी इसी शरीर में अभी परमात्मा के पास पहुंचने का कुछ उपाय करो। तलप तलप जीव जाए सी, जीव को बहुत भटकना पड़ेगा। जिन जानो या में शक, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा मेरा मुख का मिठास ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। शंका नहीं, इसमें शंका रखो मत, ये डेफिनेट है। ये तो प्राणनाथ जी ने कहा, लेकिन शास्त्रों में भी बारमार पड़ा हुआ है। अंत्यमति सो गति बहुत हुआ है। राजा भरत की कहानी मृगा बनना और कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं पुराणों में देखना। या तो पुराणों में दो ही चीज़ें, श्राप और आशीर्वाद, ये चक्कर चलता रहता है। तो परम धाम जाने, आत्मा जाने के लिए तैयारी, आत्माओं की रूल रेगुलेशन, उनका भावना की बात हो रही है। चौपाई नंबर 7 देखिए आप। पीछे अटकाव ना रखो रंचक। रंचक का शब्द आता थोड़ा सा भी पीछे अटकाव ना रखो, मतलब अपने मन को। शरीर तो बेचारा मन जैसा बोलेगा वैसे करेगा, इसलिए डायरेक्ट मन के ऊपर हम मन का दर्शन करते हैं, मन को देखते हैं कि संपूर्ण परमात्मा की यात्रा हो चाहे शरीर की यात्रा हो, बीच में मन बैठा हुआ है। ये मन ही चक्कर कटवाता है। इसलिए पीछे अटकाव ना रखो रंचक। अपने बुद्धि में भी जागृत बुद्धि का इस्तेमाल करो और मन को समझाओ। ये मन ही बार बार जीव को संसार तरफ प्रेरित करता रहता है। पीछे अटकाव ना रखो न राखो रंचक जो आओ संग हम।
जो हमारे साथ आना चाहते हैं, परम धाम के ब्रह्मानंद का अनुभूति में जाना चाहते हैं, कृपया उनसे आग्रह है कि आप मन का फेरा में जाओ मत। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, तुम गुरुमुखी बनना चाहते हो कि मनमुखी बनना चाहते हो? तो हमें गुरुमुखी धनीमुखी बनने में ही, तो गुरुमुखी धनीमुखी मतलब महामती ने जो लक्ष्य दिया है उसको चिंतन करना, सीधी सी बात है। अंधाधुंधा विश्वास करीने दौड़े जेहा तार तन फल लेसे थे। और हमें इतना तो सेल्फ एक्सपीरियंस भी है, इंडिविजुअल सेल्फ एक्सपीरियंस। हम जिन जिन चीज़ों में आसक्त थे अपने बाल्यावस्था में, अपने किशोरावस्था में, जो चीज़ हुए बिना नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, जो व्यक्ति न मिलने से बेचैनी होती थी, उस तत्कालीन घटना में जाके देखिए, हमको नींद हराम हुई है, भोजन ध्यान से नहीं ले सके हैं, कितनी सारी शरीर में अलग अलग रसायन पैदा होता था वो चीज़ न मिलने से। इसका मतलब हमारा पूरा अंतस्करण उसी का आकार लेकर के वही रूप होता था। कितनी बेचैनी थी। लेकिन वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही प्रसंग आज के अंतस्करण में कुछ असर नहीं करता। इसका मतलब गॉड गिफ्ट हमारे अंदर समय आने पर उससे ऊपर उठने का गुण है। उसमें जागृत बुद्धि डाल करके थोड़ा जल्दी करना है। उसमें जागृत बुद्धि द्वारा होश में आकर के जल्दी इन संसारी संबंध से, संसारी व्यक्तित्व से, संसारी प्रकृति से हमें समय में ही ज्ञान अग्नि दग्ध करना है। ऐसा ज्ञान का उदय करना है कि कर्म को जला देना है। उतना ही है। क्योंकि लास्ट छोर में कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। आँख सामने वाला पहचानता ही नहीं, कान सामने वाला को सुनता ही नहीं। लोग बोलते हैं ना, फलाना तो बहुत सीरियस है, अच्छा देखने जाने का था, जाना एक बार तो मिल के आना चाहते, क्या जाओ कोमा में गए, कुछ पहचानते। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं पहचानते, नहीं, बस जड़ एक पिलर जैसे सोए पड़े। अच्छा तो फिर क्या जाना? फिर भी वो उनके लड़के बच्चे हैं, उनके लिए जाओ। इसका मतलब लास्ट में छूटनी है ना। थोड़ा कठिन होता है, सुनने में भी कठिन लगता है, क्या निर्दयी भाषा बोलते हैं, लगता तो है, लेकिन निर्दयी है इसीलिए सच्चाई, सच्चाई है इसीलिए निर्दयी। अपने को समझाने का, दूसरों को बात नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा दिल इससे हट गया ना, फिर तो परमात्मा के लिए टाइम और मन का जो एक शक्ति ओवरफ्लो होता है, टाइम भी ओवरफ्लो होता है। भजन करते रहो, करते। सारा समय खाया है यही मन और संसार, कभी भरता नहीं है। और आश्चर्य की बात, वो एक कहानी है, भिक्षुक राजा के पास गया, छोटा सा बर्तन लेकर के। सुबह सुबह उसको राजा को था कि वो हर चीज़ जो भी है वो भरना था। तो राजा बादशाह बोलते, क्या छोटा सा कटोरा ले? कोई बात नहीं, आज इतने ही में संतोष करूँगा, भर दो तो सही। भिखारी बोलता, भरता गया भरता गया भरता गया, सारा राजकोष का अस्त्र सब भर गया, डाल दिया, भरता नहीं। राजा सिर में हाथ लगा के बोलता है, भिक्षुक तेरा असली परिचय दे, और तू कौन है और ये पात्र क्या है? भिक्षुक ने बोला, राजा ये आदमी की खोपड़ी का पात्र बनाया हूँ जो कभी नहीं भरता है। ये माया का बहुत ही सुंदर व्यवस्था है
कि कभी इससे मन अगाता नहीं। तो फिर महाराज असंभव नहीं, असंभव की बात नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऐसा होता है। ज्ञान हो जाए कि सामने वाला चीज़ क्या है, कौन सी प्रकृति का है, तो ज्ञानी ने विराट के द्वारा, तारतम्य ज्ञान द्वारा यही समझाया है कि संसार के विषय में ये क्षणिक है। पीछे अटकाओ ना रखो रंचक, थोड़ा सा भी जो आओ संग हम, तुम जानोगे नेक है। प्रार्थना जी कितना नजदीक से समझाते हैं, हमारे दिल की बातें बोलते। तुम जानोगे और नेक है, नेक मतलब थोड़ा सा, नेक का अर्थ अच्छा भी होता है। नेक बसे हम ब्रज में, वहाँ थोड़ी समय हम ब्रज में बैठे आया था। यहाँ भी तुम जानोगे वो नेक है, तुम जानोगे वो अच्छा है, ऐसा भी अर्थ होता है। तुम जानोगे वो थोड़ा है, दो अर्थ होता है। यह थोड़ा अर्थ मुख्यतः है, क्या है? तुम जानोगे वो नेक है पर जरा होशी जुल्म, लेकिन वो अंत में बहुत जुल्म खतरनाक होगा। अब हम लोग इसी में तो फंसे के, तो थोड़ी देर क्या होता है, थोड़ी में क्या होता है। एक पलट में एक बार मतलब खैनी खाने से क्या होता है, एक बार तानने से क्या होता है। बस यही, सुबह 8 बजे, सुबह 4 बजे उठना है, थोड़ी से सोने से क्या होता है। थोड़ी से सोने में क्या होता है पता चलता है। हम रायगढ़ आने के लिए कोलकाता से 2 बजे की ट्रेन में बैठते हैं, गीतांजलि में, हावड़ा से, और ये रात को 11 बजे इसका टाइम है रायगढ़, ये जाती है बम्बई। अब ये यहाँ से पहला स्टेशन एक आता है झासुकरा, वहाँ से 1 घंटा 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट मान के 1 घंटा लगा। मेरी एक कहानी है। तो वहाँ से झासुकरा तक पहुँचा, गाड़ी देखा, अब पहुँचने वाला है, 1 घंटा करीब लगेगा गाड़ी की स्पीड को देखते हुए। तो ठीक, अब आप भी विचार करना, 10-11 का समय जो है बिल्कुल नींद का समय है। फिर उस समय इसीलिए सतर्क रहते हैं हम लोग कि अब सोने का नहीं, उठ के बैठना चाहिए। तो मैं अकेला था, तो उठ के बैठा, लेकिन 5-10 मिनट बैठा, गाड़ी थोड़ी देर रुक गई, चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ करके जैसे ही सोया। अब 2 मिनट रुकती है गाड़ी रायगढ़ में, उसके बाद सीधा यहाँ से 2 घंटा का बिलासपुर रुकती है, बीच में इसका स्टॉपेज नहीं है। तो थोड़ा सा सोया था, थोड़ी देर सोता हूँ, टाइम है, जैसे जल्दी अरे आँख खुली तो ट्रेन तो रायगढ़ में 2 मिनट रुककर निकल भी गई। तो वहाँ जो आया सीट में, वहाँ पर जो सीट रिजर्वेशन रायगढ़ से जिसका रिजर्वेशन वो आ गया, भाई साहब आपको कहाँ उतरना है, रायगढ़ तो निकल गई। बैग लेकिन अब कहाँ जल्दीबाजी कर रहे हो, ट्रेन जा चुकी है। 12 घंटा का जो 2 बजे से 10 बजे, 7-8 घंटा का रास्ता जो है, अब 2 घंटा था बिना टिकट, टीटी आएगा फाइन, सामान वैसे ही, और दूसरी आप 2 घंटा खड़े रहा, और टिकट नहीं मिलता है ट्रेन में, और वैसे भी आप टीटी आके डबल ट्रिपल करेगा, और 2 घंटा में बिलासपुर उतर। अब ये पहुँचते ही वहाँ पर लगभग 1 बजे, वहाँ से इधर आने वाली गाड़ी 4 बजे के बाद ही है, और वहाँ से स्टेशन में उतर, फिर जा कर के टिकट काट, पहला तो फाइन हो ही गया, और रिटर्न टिकट काट, फिर उधर के टिकट रिजर्व नहीं मिलता है, फिर लोग जनरल डब्बा में ऑलरेडी 5-7 2-4 बैग जो भी सामान है उसको उतार, फिर टिकट काटने सामान कौन, वहाँ सामान सब लेकर टीटी के वहाँ टिकट काउंटर पे जा, सामान छोड़ने का नहीं है।
और उठा के ले आ फिर, हाँ उठा के ले आ। उसके बाद जनरल डब्बा में घुस, हाँ जनरल टिकट काट के, और उसके बाद फिर खड़े रहा, फिर 2 घंटा वापस आ जा। 11 बजे उतरने का था, हाँ, और सुबह 6 बजे पूरा सामान के साथ। क्यों? थोड़ी सी झपकी लूँ, गया। उस समय मैंने रियलाइज़ किया थोड़ी सी झपकी में ये हालत है तो पूरी तरह मनुष्य शरीर का पूरा जीवन अज्ञान में चला जाएगा। 84 तो पक्का, हमने कन्फर्म हुआ इस चीज़ को। इतनी परेशानी चली, और स्वयं तो स्वयं उधर चले गए बेचारा। यहाँ आश्रम में फ़ोन करते रहेंगे, फ़ोन कर, गुरुजी कहाँ पहुँचे आप, कहाँ पहुँचे? हम कहीं नहीं पहुँचे, बिलासपुर पहुँचे। बिलासपुर पहुँच गए। हे राज जी, अब भोजन कितना बढ़िया, चावल दाल सब्जी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी बना के, पुदीना का सब बर्तन में रह गया। गया बेचारा भूखा भूखा बिलासपुर पहुँच। थोड़ी सी निकली। एक राजा के पैलेस में दासी सर्विस करती थी, साफ सफाई करती थी। तो राजा साहब बाहर शिकार में, रानी बाहर गई तो बेचारा वो अंदर महल में साफ कर रही थी। राजा का दरबार, राजा का सिंहासन देखी, बहुत अच्छा लगा उसको। कैसे सोते होंगे, कैसा होता होगा बेचारे। उसको एक थोड़ी सी सोने की सोची, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बिस्तारा। बेचारी दासी नींद में आ गई, सो गई। आ गया राजा, देखा तो दासी मेरे पलंग में। बुलाया, फांसी को सजाई दो, सीधा फांसी में लटका। हंसती है बेचारी, फांसी में जाने, अब मरना ही है तो रोके क्यों? हंसते मरूंगी। ये दासी, फांसी का सजा समझती हो, मर रही हो? हाँ, तो हंसती क्यों है? हंसी इसीलिए आई, मैं थोड़ी देर इस आपके बेड में सोई थी तो मेरे को तो फांसी का सजा ही मिल गया, मर रही हूँ। आप तो जीवन में इसी में सोए, पता नहीं आप कहाँ जा कितने नरक में जाओगे, मुझे इसीलिए हंसी आ रही है। क्या छोड़ दो फांसी से इसको। है गुरु बन गए वो तो राजमाता बना दिया उसको, तो गुरु बना दिया। श्री जी बोल रहे हैं कि तुम जानोगे वह नेक है, तुम जानते हो थोड़ा सा है, लेकिन बूंद बूंद करके तालाब भर जाता है। ऐसे थोड़ी 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 करते मनुष्य जो इतना बड़ा संस्कार हो जाता है, फिर तो पूरी तरह पर्दा बन जाता है। बहुत मोटा कर्म का संस्कार इतना मोटा बन जाता है, फिर तोड़ना फोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एकदम समय में ही होशियार रहने की बात दानी ने कहा, तुम जानोगे वह नेक है। विष ज़्यादा चाहिए। गुरुजी महाराज ने कहा है विष तो पीने से असर करता है, विषय तो चिंतन मात्र से असर करता है। ये तो चिंतन मात्र से, लोगों ने हाथ से तो नहीं किया, सोच्दै मात्रै के हुन्छ? मुखले भन्दैमा के हुन्छ? मुख से बोलने से क्या होता है? तो बुरी बातें, बुरा शब्द जो है ये चिंतन मात्र, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचते हो वैसे बनते हो। इसलिए ये सब एक अंगों को छानबीन करके, एक एक चिंतन को छानबीन करके जीवन धन्य बनाना संसार में मुसीबत हो रही थी। पैदल ही स्वर्ग जाने जैसा कठिनाई थी, करते थे, सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, इसलिए तो तारतम लेके आए। अब तारतम क्या बोलता है, ये सब छानबीन थोड़ा बहुत करो। धनी ने यहीं पर बोला ना, पीछे अटकाओ न राखो रंचक, थोड़ा फिर अपने इंक्वायरी करने की बात है। लेकिन अब ये क्या करो, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। दिव्य परम धाम का खजाना दिया हुआ है, वो अंतस्करण दिए हैं, वो परात्मा स्वरूप दिए हैं, वो सारी चीज़ परम धाम, कितना सुंदर खुशबुएं और नूर शीतलता सब परम धाम का वर्ण दिए हैं, जो बेस ही सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद से सच्चिदानंद की व्याख्या होता है, संसार का बेस ही असर जड़ दुख है, बेस ही झूठा है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा मंथन मत करो, परात्मा के लिए चिंतन करो, खजाना वो दिया हुआ है।
बस उधर का मेन चीज़ है। और इसका मतलब फिर परम धाम को चिंतन ते कर्म को ख्याल नहीं कि ये भी नहीं हो सकता। दरवाज़ा ठक ठक खोल, मम्मी दूध वाला है, ए वो बर्तन ले जाना, दूध ले, बर्तन ए देख बर्तन एक बार साफ कर, पानी डाल, जूठा तो नहीं। दूध रखने के लिए बर्तन चेक करते हैं, परम धाम का खजाना अंतस्करण चेक नहीं करना पड़ेगा। तो बस उसको इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी तो होना पड़ेगा। तो बर्तन जो जा रहा है, जो सामान जो जा रहा है, परम धाम का खजाना जो जा रहा है, गुरुजी ने क्या, मेयर से मेयर बोलते हो और बर्तन नहीं करते, बर्तन चेक नहीं करते, मेयर चूता जा रहा है, तो फिर कैसे टिकेगा। तुम जानोगे वह नेक है, परा जरा होशी जुलुम। थोड़ा से बहुत जुलुम होता है। मनुष्य शरीर का जो आयु है 84 लाख योनि के अखंड अखंड लंबी समय में मनुष्य 100 साल कितना होता है। लेकिन ये 100 साल का उम्र का जो समय है, सृष्टि के लंबी समय 84 लाख योनि के नरक कुंड का जन्म न मरना का जन्म लंबा समय में, तो ये 100 साल छोटा है। उसमें से भक्ति करना, तपस्या करना, ये वास्तव में मनुष्य जीवन मिला हुआ इसलिए है। जो न आओ सो जुदा होइयो। प्राणनाथ जी, अब मैं हायर साधना करवा रहा हूँ तो हो सकता है किसी को दुख लगेगा, चोट लगेगा, इसलिए जिनको परमधाम नहीं आना है तो कृपया अलग हो जाए। जो ना आओ सो जुदा होइयो, ना तो होशी बड़ा जलन हो, बड़ी जलन, नहीं तो बहुत दुख होगा। क्योंकि मैं अब फाइनल ज्ञान देने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग सहन नहीं सकोगे, अलग हो जाओ। हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे करना। अब आप लोग करना मतलब आप अपने करनी भरनी अपने भोगते रहो, अपने कर्म में उलझते रहो, मैं तो चला बस। जिनको जाना अलग हो जाओ। दिल्ली में कि लाला सिंह महाराज ने अपने सुंदर साधे लगा दो, जिनको अब यहाँ मरे तो मूल मिला में उठे, ऐसा हिम्मत है तो चलो हमारे साथ नाम लिखवाइए, नहीं तो फिर आप लोग अलग हो जाइए। सुंदर साथ जी इस तरह से हम चौपाई नंबर 9, हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड, बिरहा उपजा धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। सुंदर साथ जी, हम छोड़े सुख सुपन के। मामती प्राणनाथ जी अपना अनुभव शेयरिंग कर रहे हैं। हम छोड़े सुख सुपन के, दुख छोड़ना चाहे सुख भी छोड़े। यहाँ हम छोड़े दुख सुपन के नहीं बोले, सुख दुख से तो दुख तो संसार दुख चाहता ही कौन, दुख तो कोई चाहता ही नहीं, चाहने का सुख है। प्राणी मैंने तो सुख भी छोड़ दिया। क्यों? थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्योंकि सदगुरु के ज्ञान से, तारतम्य की समझ से मुझे अखंड सुख मिल गया, इसलिए सपना का सुख मैंने छोड़ दिया। हमें प्राणनाथ जी तो अखंड सुख मिल गया, इसलिए मैंने सपना का सुख छोड़ दिया। हमको मिला है कि नहीं मिला अखंड सुख? अपने को अखंड सुख मिला है कि नहीं मिला? 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग ध्यान में जाइए, चिंतन में जाइए। 2 मिनट समय दे रहा हूँ। आप लोग कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए, आंख बंद करिए। उसके बाद अपने बाल्यावस्था से किशोरावस्था सब आप ध्यान करते हुए आइए, और अखंड सुख मिला है कि नहीं मिला आप अपने आप को पूछिए।
अखंड सुख मिला है कि नहीं मिला आपने को पूछिए। आप कोई नहीं जानता, मैं आपको कौन इसको अखंड सुख मिला है करके के डॉक्टर जैसे कोई मशीन लगा कर देखना थोड़ी, हाथ का पल्स देख कर थोड़ी पता चलता है कि अखंड सुख मिला है कि नहीं। अखंड सुख मिला है कि नहीं मिला? कोई बोल रहे हैं हाँ मिला है ना, परम धाम मिला है, ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम, जब अखंड सुख तो है, सदगुरु का ज्ञान, तारतम तो अखंड सुख तो है, मिला है। कोई आंसर ऐसा दे रहे हैं, हाँ मिला है तो सही तो बोल रहे हैं। अच्छा, तारतम मिला अखंड सुख, परमधाम 25 पक्ष का चर्चन ही सीख लिए अखंड सुख, ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम, 7 दिन पहले श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिए थे ब्रज में, लोग अखंड सुख मिला है। प्राणनाथ जी थर्म मेजरिंग रॉड दे रहे हैं हमको, स्वयं जो मुख से बोल रहे हैं ना, वो कोई तो साक्षी तो है नहीं, साक्षी तो अपने आप होना पड़ेगा। तो उसका मेजरिंग रॉड है, अगर हमें अखंड सुख मिला हुआ अगर सही में है तो छोड़े हम छोड़े सुख सुपन होना चाहिए, यही प्रमाण है। सपना का सुख छोड़े ऐसा होना चाहिए, तभी प्रमाण है अखंड सुख मिला है। छोड़े सपना दुख तो छोड़ोगे, दुख को छोड़ करके हम आज सारा मेहनत संसार में क्या है, दुख से सुख में जाने के लिए तो है। तो नहीं बोलते उस सुख को भी हमने छोड़ दिया, तो प्रमाण क्या है, अखंड सुख मिल गया है। अब हमें अखंड सुख मिला कि नहीं मिला, तो बोले आपने बोला हम मिला। प्राणी जी पूछते हैं मिला, बहुत बढ़िया, तो सपना का सुख वही कभी कभार चाहिए, हाँ हो गया। इसका मतलब अखंड सुख नहीं मिला आपको, थ्योरेटिकल मिला लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं मिला, ऐसा प्राणनाथ जी मूल्यांकन करेंगे। सुंदर साथ जी, हमें परीक्षा पास होना है प्राणनाथ जी के दिल में, हमारा दिल का पेपर का सबमिट प्राणनाथ जी के दिल में होता है, वहाँ पर कितना मार्क्स आ रहा है वो देखना है। सुंदर साथ जी, चलो आँख बंद करिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए और शरीर को बिल्कुल स्टैचू, लेकिन सहज आसन में बैठे, जहाँ सोफा में बैठे वहीं बैठे, बिल्कुल शांत चित्त से बैठे। अब मैं ये चौपाई जो हम पढ़ रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, जो उसकी व्याख्या सुन रहे हैं, उसको हम वर्कशॉप में चले जाएंगे। ये वर्कशॉप करते हैं, इसको, इस चौपाई को वर्कशॉप करते हैं। सुंदर साथ जी बैठ गए ना सब, इधर उधर देखना नहीं है, आँख बंद करिए बस। अब श्वास को लंबी 3 बार खींचिए, और श्वास को धीरे से छोड़िए। पूरी तरह खींचिए, जितना हो सके रोकिए, उसके बाद फिर धीरे से छोड़िए। और एक बार, अब मैं चौपाई का लिटी बोलता हूँ, आप लोग कान एकदम खड़ा रखिए, आँख बंद रखिए, कान से सुनना खाली। हम छोड़े सुख सुपन के, इतना ही लिटी को आप बोलते जाइए अपने अंदर में। सुनने आजू बाजू सुने ऐसा नहीं,
सामने में और भी बैठे उनको डिस्टर्ब होता है। आप अपने जीवा के एकदम जड़ में उच्चारण करिए, हम छोड़े सुखा सुपना के, हम छोड़े सुखा सुपना के। इसको आप इस वर्कशॉप में 11 बार बोलिए, एकदम अंदर अंदर काउंटिंग करके 11 बार बोलिए। मैं उच्चारण करता हूँ, आप गिनती करिए जाइए और अपने एकदम जीवा के फेदी में रख करके, हम छोड़े सुखा सुपना के, हम छोड़े सुखा सुपना के, हम छोड़े सुखा सुपना के, हम छोड़े सुखा सुपना के। अब अपने आप रिदम बैठाइए, हम छोड़े सुखा सुपना के। बहुत सुंदर। आपने अपने अंतस्करण तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। हम छोड़े सुख सुपन के, हम छोड़े सुख सुपन के। ठीक, 11 बार आपने कहा। आँख मत खोलिए, कमर सीधा, कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखना। अब हम वर्कशॉप में चले जाएंगे अंदर ही अंदर। आपने अभी प्रण किया 11 बार बोल करके कि हम छोड़े सुखा सुपन के। अब आइए, आपका एकदम डिलीशियस फूड, आप इसको उच्चारण करते रहना, उस श्वास के जैसा रखना। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप उस लेक्चर को शांत चित्त होकर सुनिएगा, लेकिन ये आवाज़ मत छोड़ना। हम छोड़े सुखा सुपन्न के बोलते रहना, कान में मेरी आवाज़ सुनना। 11 बजे बात तक में तो याद हो चुका है ना लिटी, अब अपने आप उच्चारण हो जाएगा। हम छोड़े सुखा सुपना के, ये बोलते रहना एक तरफ। वर्कशॉप में आइए, आपका बिल्कुल फेवरेट डिलीशियस फूड है। आपको भूख भी अच्छी तरह से लगी हुई है और आपका एक मनपसंद भोजन को आप कल्पना करो। भूख लगी है बहुत सुंदर ढंग से, और भोजन में अपना मनपसंद भोजन, जिनको अपना अपना जो मनपसंद है वो सामने में रखिए। थाली में आ गया, आपके अंदर आवाज़ आ रही है, हम छोड़े सुखा सुपन के, हम छोड़े सुखा सुपन के, ये बोलते रहिएगा। और थाली में बहुत ही प्रिय भोजन है अपना, अब उसको देखते ही आपका गुणांग इंद्रिय अपने आप थाली में पहुंच गया, और हाथ से उठाने वाले अंदर की आवाज़ बोल रहा है, हम छोड़े सुखा सुपन। अब ये खाओगे कि छोड़ोगे? अब ये खाओगे कि छोड़ोगे? मुख से क्या बोल रहे हैं, दिल से क्या बोल रहे थे? हम छोड़े सुखा सुपन के। ये जो भोजन जो है
मेरा डिलीशियस फूड मेरे जीवा को स्वाद देता है, ज़रूर। मेरा मन खुश होता है, ज़रूर। मेरी बुद्धि बोल रही है वो तो छोड़ना नहीं, और सदगुरु का आवाज़ अंदर आ रही है, हम छोड़े सुख सुपन के। वर्कशॉप करिएगा, आवाज़ क्या बोल रही है और सामने के भोजन से आपका दिल क्या बोल रहा है, ये एक एक्सरसाइज। आप आवाज़ मत छोड़ना, आवाज़ वही बोलते रहना। वर्कशॉप में हो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, हम छोड़े सुखा सुपन। बहुत दिन हो गया है सिनेमा नहीं गए हैं। दामाद जी आए, सासू माँ को बोले, सासू माँ आज सब परिवार सिनेमा जाएंगे, हम छोड़े सुखा सुपन। यहाँ क्या बोलता है हृदय? आप वर्कशॉप में हो, इसको यहीं रखो। अपने आप को मार्केट में ले जाइए, बाज़ार में मनपसंद बर्तन दिखाई दिया, ये मंत्र भूलना मत, हम छोड़े सुखा सुपन के। वो बिग बाज़ार में गए, सुंदर सुंदर ऊपर सामग्रियाँ, साड़ी, पैंट, कलरिंग, डिजाइनिंग, फैंसी दुकान में आइए, सामग्रियों को देखिए, अंदर आवाज़ क्या बोल रहा है, हम छोड़े सुखा सुपन। मन क्या बोल रहा है? सदगुरु को अपने उनकी आवाज़ के हृदय में ले जा रहे, मार्केट जा रहे हो, सामग्रियों को देखो। टी शर्ट बहुत सुंदर, चप्पल, शैम्पू, हम छोड़े सुखा सपन सुपन के। और घूमिए बाजार, शादी के 6 साल बाद लड़की आ रही है, एक बाबू भी हुआ है अभी। बाबू आज घर में आ रहा है पहली बार। अंदर चौपाई बोलिए, हम छोड़े सुखा सुपन के। इन सभी घटनाओं में अंतस्करण और मन क्या बोला और सदगुरु का आवाज़ क्या बोल रहा है, और आपको कल संसार छोड़ना है, ये भी रखो। कल आपका संसार छोड़ना है, आज की ये हालत है अंतस्करण की। संसार छोड़ने का दिन कल है, और आज अंतस्करण की हालत ये है कि बहुत दुविधा में पड़ गए। यहाँ आप किसी को झूठ बोलने के काम नहीं है महाराज। न हम आपके वहाँ मार्क्स देने आएंगे, न वहाँ पर कोई आपको देखेगा। बस सदगुरु का ज्ञान हम छोड़े सुखा सुपन्न के बोलने को सिखा रहा है, और वो फैक्ट है। और मैं, मेरा अंतस्करण में जो बर्तन है, ये बर्तन अंतस्करण में संसार की भोजन की थाली से लेकर, सिनेमा का रौनक से लेकर, अपने प्रिय व्यक्तित्व आने का प्रसंग लेकर के, मार्केट में मनपसंद सामग्रियों के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या रिएक्शन हुआ कि सही में मेरे मन ने
इन सपना का सुख को सही में छोड़ा, पाया ऐसा? अपने आप को पूछना है। समय हुआ कि नहीं हुआ परम धाम जाने का? सुंदर साथ जी, पक्का भी आपको वहाँ पर अपने आप को दो पर्सनालिटी जरूर दिखाई दिया। अपने व्यक्तित्व का दो रूप दर्शन हुआ। मन पूरा भोजन में भूख है, पेट भरना है और डिलीशियस फूड है, और मन बोल रहा है, सद्गुरु का ज्ञान बोल रहा है, हम छोड़े सुख सुपन के। दामाद जी हैं, सिनेमा जाने के बोल रहे हैं। सिनेमा से तो आप आसक्ति नहीं है इस उदाहरण में, सिनेमा से तो आप बैरागी हैं, लेकिन दामाद के शब्दों से आप फिर मोहित हैं। उनका वचन ठुकरा नहीं सकूं, और मंत्र बोल रहा है, हम छोड़े सुख सुपन। सिनेमा तो सपना का सुख हुआ, छोड़ दिया, लेकिन दामाद ओरिजिनल हुए। फिर दामाद फिर जागृत के हो गए, वो तो सपना हो गए, जागृत हो गए, छूटा नहीं गए। बाजार के सामग्रियों तो चलो अपने गुनाहों इंद्रियों के लिया था, वहाँ से संन्यास हो गया, लेकिन लड़की के साथ जो बाबू आया था वो तो अपना खून का भी खून हुआ ना। उसको गोद में लेने से जो सुख हो रहा है, झूठ नहीं बोलना किसी से। ये वर्कशॉप जीवन में दिन के 12 घंटा में 2-3 घंटा अपने को वर्कशॉप करना होगा, रात को 12 घंटा में 5 घंटा वर्कशॉप करना होगा। प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक शास्त्रों का ज्ञान को, धनी की चौपाई को अपने अंदर इसको मंथन करना होगा। अगर आपको यहाँ पर समस्या दिखाई दी कि अच्छा अब भोजन भी छोड़ नहीं सकते, घर में आए दामाद को, लड़की को, बाबू का प्यार भी छोड़ नहीं सकते, बाजार के सामग्रियों भी ज़रूरत फीलिंग होता है, अब ये सब के साथ क्या करो? बस इन सब का रूट में है, इन सामग्रियों से हम आसक्त नहीं है, मैं मेरे वजूद के साथ आसक्त हूँ। बस रूट ये है। समस्या अभी मैंने जो आपको दिया, आपको मैंने बाहर की जो समस्या रखी थी, और आप वर्कशॉप में बाहर समस्या को सुलझाने के लिए गए। समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे वजूद के आसक्त से, मैं मेरे वजूद से मुझे वैराग्य नहीं आया है, इसीलिए सारी समस्या आ गई। सबसे बड़ा दुख का मूल ही शरीर धारण करना है महाराज। दुख का मूल ही शरीर है। जब अपने शरीर से वैराग्य आ जाता है, बाकी कोई चीज का टेंशन नहीं होता है। इस वर्कशॉप पे ऊपर आप चिंतन करना, सब दुख का कारण है मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है। जिस दिन शरीर से वैराग्य आ जाता है, ये हम छोड़े सुख सुपन के, शरीर ही सपना है, और इसके साथ दुख तो सपना है ही, सुख भी सपना है।
महाराज थोड़ा कठिन लगता है। महाराज वर्कशॉप हम करेंगे ठीक है, लेकिन मैंने बड़े बड़े परमहंसों को भी भोजन में आसक्त देखा हूँ। आपका दिमाग में प्रश्न आ गया, कितने कितने परमहंसों को सब कुछ में संन्यास है, लेकिन एक पकौड़ा का सुगंध आया, आसन से, कथा के आसन से उठ करके पकौड़ा खा के फिर बैठते हैं, ऐसे संत हुए। कितने को स्पोर्ट्स में, एक कोई स्पोर्ट्स में, खेलकूद में एक में इतना आ सकता है कि उसको देखे बिना मुझे चैन नहीं। हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा। महाराज आप जो वर्कशॉप करवाए हम करने को तैयार हैं, लेकिन इसमें आप क्या बोलेंगे? जैसे एक ही उदाहरण कि कोई महात्माओं को भोजन में आसक्त देखा। अच्छा ठीक है, आप उन्हीं महात्माओं की तरह कोई खीर में आ सकते हैं, कोई हलवा में आ सकता है, कोई पकौड़ा में आ सकता है, कोई, ठीक है आप एक में आइए, फिर उन्हीं महात्माओं की तरह एक आइटम में आसक्त हो जाइए, फिर बात करेंगे। एक आइटम में आसक्त हो जाइए। वो महापुरुष जिनके आपने कल्पना की है, जिनको मिला उनको खाली पकौड़ा में आ सकता है, बाकी उनको ध्यान नहीं आता है। तो पहले आप इसमें एक में आइए। इतने सारे 84 व्यंजन में एक पकौड़ा से उनका काम बन जाएगा, तो फिर आप उसमें आइए। एक पकौड़ा में होने से भी आपका सब बहुत समय बचता है। उन महात्माओं को आपने जो खाते हुए देखा था, पकौड़ा हाथ में आते समय उनका जो एक खुशी और आनंद को आपने देखा था होगा, वो पकड़ना। लेकिन जहाँ भी गए पकौड़ा करके नहीं चले। आप थोड़ा सा उनके पीछे पीछे जाना, देखने पर उनको अरे पकौड़ा, देखने पर उनको याद आए कि मुझे पकौड़ा अच्छा लगता है। देखने पर उनको याद आया मुझे अब पकौड़ा अच्छा लगता है, खाए और बात खत्म। ये और हमारे जीवन में पकौड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, फ़ोन करके आ रहे हैं, भंडारा पकौड़ा होना ज़रूरत है। फिर कार्यक्रम हुआ, सब ठीक है, लेकिन खाने में पकौड़ा ठीक है, पकौड़ा तो याद है ना आपको। हमारा जीवन में पकौड़ा कितनी बार आता है आप विचार करें। और महापुरुषों को आपने जो देखा ठीक है, आपने बोला ठीक है, आपका प्रश्न आना ठीक है, लेकिन उनको देखा, लिया, खत्म। वो लेके नहीं चलते। एक बात लेके नहीं चलते। दूसरी बात उनकी पकौड़ा की इच्छा थी, जरूर खाए, इच्छा थी। हमारे में वही पकौड़ा तृष्णा में है, खाली इच्छा में नहीं, तृष्णा में। वो तृष्णा में होने के कारण ये हमको पुनर्जन्म देता है, और वो इच्छा में होने के कारण महात्माओं का वो देखने पर याद आया। बाकी समय उनका ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है। अब जब उनका अंत्य चिंतन ब्रह्माकार वृत्ति में जब जाने का होता है, इधर से कोमा में चले जाते हैं और उनका वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति में चला जाता है, वहाँ पर उनका पकौड़ा आने की ज़रूरत नहीं। पकौड़ा मतलब पहले भी नहीं आता था, देखने पर आया, बाद में आँख बंद, कान बंद,
बुद्धि बन, वो बन के साथ पकौड़ा भी बंद हो गया। शुद्ध चेतन था, वो चला गया। उतना पकौड़ा देख करके उनको याद आया कि मुझे पकौड़ा अच्छा लगता है। ये है शरीर होने का प्रमाण। उस समय वो शरीर में थे, उस समय वो मन में थे। बाकी समय ब्रह्म में रहते, बाकी समय परम धाम रहते। उनका पकौड़ा में ध्यान होना ऐसे समझिए, सागर में से छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लेके आ रही है। चोंच में पानी जितना है, सागर का मात्रा देखिए ना। बस उनका, उन परमहंसों का चिंतन सागर की तरह ब्रह्मानंद में होता है, और चोंच में जितना है इतना उतना ही पकौड़ा देखने पर आया, फिर वो सूख गया। इसलिए वो उनको असर नहीं करता है। और हमारे में ब्रह्मचिंतन चोंच के बराबर है, और आसक्तिपना संसार का इंडल्जमेंट सागर की तरह हो सकता है। ख्याल इतना ही रखना है। ब्रह्मचिंतन चोंच के बराबर है। आए नजरों सुख अखंड वाला जो है वो चोंच के बराबर है। अपने आप को पूछना, आज भी दिन भर में, आज आपको सुबह 6 बजे से अभी शाम को 6 बजे, या सुबह 4 बजे से अभी 8 बजे तक में, अभी 8 बजे तक में आपको कितना घंटा हुआ? इतने घंटे में आपने एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन कितने किए? चाहे ऑफिस में हो, चाहे रास्ता में हो, चाहे किसी को वेट करते समय हो, चाहे जो भी हो, आपने शरीर शांत होने के बाद, भोजन के बाद कितनी देर आप ब्रह्म चिंतन में रहे, और परमात्मा को धन्यवाद दी कि आज का रोटी आपने दी करके, रस्ते को चौक परमधाम को कितना याद किया। और आज दिन भर का भी समय कैलकुलेशन अपने आप करें कि कितना समय हमने ब्रह्म चिंतन में लगाया। इससे पता चलता है कि आज का 12 घंटा जैसे बीता, कल भी ऐसे बीता था, परसों भी ऐसे वैसे बीता था। तो यही है कि हमारा चोंच भर ब्रह्म चिंतन होता है, और सागर भर जो है हमारा माया का कार्य होता है। ऐसा हो सकता है। इसीलिए धनी आह्वान कर रहे हैं, मेरे साथ जाना हो तो फिर संसार को छोड़ दो। तो कहा उन्होंने, तुम जानोगो ये नेक है, पर जरा होशी जुलूम, पीछे अटकाओ ना रखो रंचक, जो आओ संग हम। थोड़ा सा भी अटकाओ, उलझन मत रखो, क्योंकि ब्रह्म के पास जाने का भी मकड़ी के तार का समान सूत्र होता है चिंतन का, वृत्ति का, और माया में जाने का भी वैसे वृत्ति है। थोड़ी सी वृत्ति लुढ़कने से जीव फिर उसी धागा में से 84 लाख चला जाता है। सुंदर शाह जी, ठीक है, आपकी कमर अब थोड़ा सा लूज करो, आँखें खोलो। वर्कशॉप में आप गए थे, कहाँ तक गए पता नहीं। मुख से हमने करवाया हम छोड़े सुखा सुपना के 10-11 बार। कमर सीधी, गर्दन सीधे रखे आपने, और इन शब्दों को 11 बार दोहराया है। और हम छोड़े 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 बोले। जब थाली हमने पास में लाया तो भोजन साथ में आते ही वो छोड़े मुख से बोले, लेकिन गुना गाई दिनों से भोजन जोड़े, हम वहीं पर तल्लीन हो गए। अब ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा भोजन नहीं लेने का भजन भक्ति करने में और थोड़ी सी सेवा कार्य करने में जितना ज़रूरत है उतना लेना है। सुंदर सर जी, जो हमें भोजन जो आइटम पसंद है ना, वो ज़्यादा खाने से मीठा नहीं होता है। मनपसंद भोजन को चबा के खाने से मीठा होता है, ध्यान से खाने से मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। वो ज़्यादा खाने से नहीं होता।
ये तो मेरा बहुत खाऊंगा मैं, बहुत है, हमरेंग 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 हमरेंग, उसी से पेट भरे, वो मीठा नहीं। भोजन चबा के होश से खाने में उसका स्वाद है, वो मीठा है, वो स्वादिष्ट है। तो इस तरह से खाएंगे तो सभी भोजन स्वादिष्ट ही होता है। हम बेहोशी में खाते हैं, इसलिए कोई एक आइटम दिमाग से चुन लेता है, वो अच्छा लगता है, वास्तव में सभी आइटम अच्छा है। जब हम लॉन्ग रन तक शरीर को उतना ही देते हैं जितना इसको भजन भक्ति करने में और थोड़ा बहुत सेवा कार्य करने के लिए ज़रूरत है। यहीं पर गुरु जी ने कहा, तुम जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो। ये चीज़ को हमें हमेशा हर चीज़ में आप आगे बढ़िए, परिवार के साथ भी उतना ही रखना है जितना ज़रूरत है। आसक्तिपना न हो। To have a attachee is not the problem, but to be attached to the attachee is the problem. सामग्री होने दीजिए सारा चीज़, वो अपने प्रयोग के लिए नहीं, ये सेवा के लिए। अब हमें इस वर्कशॉप में जो आपको समस्या आई है, उस समस्या का समाधान आपको वर्कशॉप से ही कराऊंगा। वो ये है कि आप सभी अभी जितने भी आपने देखते गए उसमें साक्षी भाव से जाइए, उसमें आप देखते रहिए। उसी का नाम है हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। आए नजर सुख अखंड जो है वो परात्मा का सुख, परमधाम में डूबने के बाद संसार में थोड़ी देर उलझन रहती है, उसको आप साक्षी भाव से देखते हो। ये चीज़ स्वयं अभ्यास करते हुए अपने आप अनुभूति में आएगी, और व्याख्या करने की जगह नहीं होता है। बिरहा उपजा धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। जब धनी के प्रति बिरह, जब पहचान से धनी के स्वरूप से पहचान हो जाता है, धनी की उपस्थिति का महत्व समझ में आता है, तो अंदर में धनी के वियोग में बिरह आता है। वो बिरह का जो अग्नि वो ब्रह्मांड का जला देता है। फिर जा करके धनी के बिरह के अग्नि ब्रह्मांड को जला देता है। ज्ञानी ज्ञान से कर्म जलाता है, प्रेमी परमात्मा के बिरह से ब्रह्मांड जला देता है। मैं आग द्यों तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम। मुझे धाम धनी के स्वरूप में जाने के लिए जो भी आड़ा आने वाला सुख है, पर्दा आने वाला सुख है, उसको मैं जला देता हूँ। मैं पिंड ने देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय कितना सुंदर सिंपल ढंग में, सिंपल चौपाई में, सिंपल शब्द में पूरा साधना का फल बताने जा रहे हैं। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड। पिंड न देखूं ब्रह्मांड मतलब पिंड में रहेगा, पिंड न देखूं। हाँ, जल में नहाइए, कोरे रहिए, जल कमलवत बोलाइए। पिंड न देखो मतलब पिंड के प्रति पूरी आसक्ति नहीं है। ये है ठीक है, इसको ठंडी लगी है कपड़ा दे दो, भूख लगी है भोजन दे दो। आत्मा स्वरूप में आप अलग हो, इस तरह से अपने आप को समझाना है। मैं आग द्यों तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम, मेरे हृदय
बसे श्याम श्याम, हृदय बसे श्याम श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।